नमस्कार, मैं आशीष राठौर। महाराष्ट्र में सियासत जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि एनसीपी के नेता नवाब मलिक आए दिन अपनी जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं पब्लिसिटी के लिए, फेमस होने के लिए, जो आरोप पे आरोप जिस तरीके से वो लगा रहे हैं समीर वानखेड़े जी के ऊपर, तो क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा ऐलान किया है वो बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि कुछ फोटो शेयर किए हैं नवाब मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पे, और उस ट्विटर हैंडल पे जो फोटो उन्होंने शेयर की है जिसमें कि उन्होंने पूरी तरीके से जो बात कही है वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो इस पर से मोहित कंबोज ने क्या कहा आपको बताएंगे ये सारा मामला। लेकिन एक फोटो भी शेयर करी है बीजेपी को पूरी तरीके से बदनाम करने के लिए। तो मोहित कंबोज ने साफ तौर पे कहा कि एनसीपी आईटी साइबर सेल जो है वो पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। वो सारे चीजों का खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से नवाब मलिक जिस तरीके से समीर वानखेड़े को डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए जो प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जिस तरीके से समीर वानखेड़े के ऊपर और ना जाने उनके पूरे परिवार के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया, किस तरीके से उनके बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के जिस तरीके से ये एलिगेशन लगा रहे थे, तो साफ तौर पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर उनके जाति प्रमाण पत्र को जिस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे थे वो सारा चीज वो फर्जीवाड़े तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बात कही। लेकिन फिर भी नवाब मलिक जो हैं वो ठहरते नहीं हैं और आरोप पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब चीजों के बीच में जिस तरीके से अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ तौर पे नवाब मलिक को यह कहा है कि आप समीर वानखेड़े के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, उनके खिलाफ आप ट्वीट नहीं कर सकते हैं। आप जिस तरीके से आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, एक बड़े मंत्री होने के साथ साथ आपको हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन का आपको पहले रीचेक करवाना चाहिए था, देन उसके बाद आपको आरोप लगाना चाहिए था। लेकिन आपने जो आरोप लगाए हैं वो सच में निराधार है। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा जो फैसला आया है, इससे नवाब मलिक पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और डरे हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि नवाब मलिक की हालत जो है वो सबसे ज्यादा भी खराब हो चुकी है। इसलिए क्योंकि ये विदेश के दौरे पे थे दुबई में, तो वहां से पूरी तरीके से इनके घर के चारों तरफ कुछ लोग मिलकर के रेकी कर रहे थे। पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहे थे कि नवाब मलिक जो हैं वो कहां आते हैं, कहां जाते हैं, किनसे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, ये कहां से अपने सोर्सों से जो फर्जीवाड़ा जो डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करते हैं ये क्या करते हैं। तो दो लोगों का फोटो उन्होंने शेयर किया है और उन्होंने पूरी तरीके से ये कहा कि जब मैं विदेश दौरे पे था तो कुछ दो लोग जो हैं वो मेरे नजदीकी के लोग भी कहते हैं कि ये दोनों लोग जो हैं वो हर जगह पे मौजूद होते हैं। आखिर ये दो लोग हैं कौन? उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये हमारे पोता पोती बच्चे के पूरे स्कूल के रेकी करता है, हमारे घर के रेकी करता है, हमारे परिवार वालों के रेकी करता है, हमें खतरा है। उन्होंने कहा कि जो ये दो इंसान को अगर कोई जानता है तो वो मुझे बताएं, और अगर ये दो लोग मेरे बातों को सुन रहा है तो वो मेरे पास आए, मैं हर एक चीज बताऊंगा कि तुम्हें क्या जानना है। हालांकि एक इसमें जो एक इंसान था वो डीएसएलआर लिए हुए था, फोटो क्लिक कर रहा था और पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था। जब नवाब मलिक के कुछ गुर्गे लोग उनका पीछा करने लगते हैं तो वो पूरी तरीके से भागने लगते हैं। जब उनसे पूछताछ होती है, वो लोग पूछते हैं कि क्यों यहां क्या कर रहे हो, ये डीएसएलआर लेके फोटो क्यों खींच रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप लोग पकड़ के मुझे मारेंगे नहीं, तो इसलिए मैं भाग रहा था। हालांकि नवाब मलिक ने पूरी तरीके से यह आरोप लगा दिया है कि हमें अब खतरा है, हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है, तो आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा क्यों आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। जिस तरीके से ये पूरे जो आरोप पे आरोप जो निकाले जा रहे हैं, अब यहां पे इनकी पूछताछ भी हो सकती है। लेकिन अभी मैं सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आप लोगों के बीच में रखने वाला हूं कि नवाब मलिक ने एक फोटो शेयर किया है जिसमें कि अमित शाह जी से जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं और साथ में शरद पवार भी हैं। ये नवाब मलिक ने फोटो शेयर करके ये कहा
कि देखिए किस तरीके से बीजेपी फर्जीवाड़ा कर रही है, किस तरीके से फर्जीवाड़ा करके फोटो शेयर करवा रही है और एनसीपी को, कांग्रेस को पूरी तरीके से बदनाम कर रही है। लेकिन यहां पे इस फोटो की काट करते हुए मोहित कंबोज ने साफ तौर पे ये कहा कि ये जो कहने की कोशिश कर रहे हैं नवाब मलिक कि ये पूरी तरीके से एनसीपी आईटी साइबर सेल वाले का फर्जीवाड़ा है। आप देख लीजिए इसके रियल फोटो जो है वो देवेंद्र फडणवीस हाल में ही अमित शाह जी से जाकर के मिलते हैं, महाराष्ट्र में हो रहे कूटनीति, बुराई, अत्याचार को लेकर के वो अपनी बात कहते हैं। तो इस पर अब नवाब मलिक को मिर्च लग गई है और जिस तरीके से उन्होंने, मोहित कंबोज ने कहा कि ये फर्जीवाड़ा है पूरी तरीके से फोटो, ये तो एडिट करके नवाब मलिक ने डाली है, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये फोटो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस जी एक साथ मिलकर के क्यों अमित शाह जी से मिलेंगे, क्या किस मसले पे बात करेंगे। अब नवाब मलिक जिस तरीके से ये पूरा फर्जीवाड़ा फोटो शेयर कर रहे हैं तो इस पर अब मोहित कंबोज जो बीजेपी के नेता है उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से नवाब मलिक जो हैं इन्होंने ही अपने बड़े मंत्री शरद पवार का मजाक उड़ा दिया है। ये एक बहुत बड़ी और शॉकिंग खबर है। आगे मोहित कंबोज ने यह भी ट्वीट करके कहा कि सस्ता माल सस्ता ड्रग्स फूकने का नतीजा है कि एनसीपी नेता नवाब मलिक जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। आगे उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि नवाब मलिक जो हैं वो पूरी तरीके से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल हो गई है कि खुद ये पूरे तरीके से अपने जाल में जो है वो फंसते हुए जा रहे हैं। जिस तरीके से आरोप पे आरोप जिस तरीके से लगा रहे हैं विपक्ष के नेता से, तो भैया विपक्ष के नेता भी तो चुप नहीं रहेंगे, उनके पास भी बहुत सारे सबूत हैं आपके खिलाफ। नवाब मलिक ने आगे ये भी कहा कि मेरे साथ पूरा कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, पूरी तरीके से लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। जिस तरीके से अनिल देशमुख को टारगेट करी गई और जिस तरीके से अनिल देशमुख को पूरी कॉन्स्पिरेशियल तरीके से टारगेट करके उनको कैद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, बिल्कुल मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है। इस पर मोहित कंबोज ने कहा कि नवाब मलिक को जो है अपने सिस्टम पे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे कहीं भी भरोसा नहीं, हमारे जुडिशियल सिस्टम पे नवाब मलिक को भरोसा नहीं है। वो ईडी पे सवाल उठा रहे हैं, कभी केंद्र सरकार पे सवाल उठा रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सवाल ही उठाते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि मोहित कंबोज ने एक बार और बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा किया है कि ड्रग्स केस में, क्रूज ड्रग्स केस पार्टी में जिस तरीके से मुंबई एसआईटी टीम ने जिस तरीके से गठन करी थी एक टीम को, तो यहां पे नवाब मलिक के आवाज उठाने पे ही उस एसआईटी टीम का गठन हुआ था। लेकिन अब आपको बता दें कि उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि 45 दिन से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरी तरीके से आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, तो अब क्या आपकी जांच कंप्लीट हो गई? मुंबई एसआईटी टीम कब अपना पूरा फाइनल रिपोर्ट देगी? इसका पूरे देश और दुनिया को इंतजार है, क्योंकि आपने जिस तरीके से आरोप लगाए समीर वानखेड़े जी के ऊपर, पूरे होल एनसीबी के ऊपर आपने पूरा टारगेट कर लिया, तो अब पूरा देश और दुनिया ये जानना चाहता है कि आपकी जो एसआईटी टीम मुंबई की बनी थी उनका फाइनल रिपोर्ट क्या है। ये पूरा देश और दुनिया जानना चाहता है। लेकिन इन सब चीजों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, इस विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।